हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कंप्लीट रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कंप्यूटर को डिजाइन और वर्किंग स्ट्रक्चर। कंप्यूटर का डिजाइन एंड वर्किंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? कंप्यूटर का डिजाइन और कंप्यूटर का डिज़ाइन कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है आर्किटेक्चर एंड उसका वर्किंग स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे मिलकर काम करते हैं, इसी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। कि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे मिलकर काम करते हैं, उसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने इन 1945 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज आउटपुट यूनिट, थर्ड इज सीपीयू एंड फोर्थ इज मेमोरी यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के अंदर की अगर हम बात करें तो उसके भी अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, आपके 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को हम रजिस्टर भी बोलते हैं। Okay friends, so let's move to the next slide. CPU is also called the brain of computer and also called the heart of computers. Heart of computer. सीपीयू जो है वो क्या करता है? कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू जो है इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये कंप्यूटर की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। और प्रोसेसर को अगर हम कंप्रेस करते हैं, मतलब उसके साइज को एकदम छोटा कर दें, तब हम इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। तो अगर हम प्रोसेसर को कंप्रेस करते हैं तो ऑफ कोर्स वो माइक्रो प्रोसेसर ही कहलाएगा। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, सीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू इज मेमोरी यूनिट। सो हम फर्स्टली बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का ट्रैफिक कंट्रोलर माना जाता है। कंप्यूटर का ट्रैफिक कंट्रोलर माना जाता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि आपने ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरह डेटा जो है वो मूव कर रहा है सीपीयू के बीच और अदर कंपोनेंट्स के बीच। इस कंट्रोल यूनिट से ही हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर को सीपीयू को इनपुट देनी है, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है सीपीयू एग्जीक्यूट करे, तो वो हम कहाँ से करेंगे? इन कंट्रोल यूनिट से। सो कंट्रोल यूनिट टेक्स इनपुट। कंट्रोल यूनिट उसके बाद जब इनपुट कंट्रोल यूनिट को मिल जाती है, फिर वो कन्वर्ट करता है उसको सिग्नल में। उसको किस में करता है? सिग्नल में। फिर वो किसको देता है? सीपीयू को, ताकि सीपीयू क्या करे? उसको एग्जीक्यूट करे। ओके फ्रेंड्स, सो इसके कंपोनेंट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, what are the function of control units? It control or operations of CPU, fetch instruction from the memory. अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हम मेमोरी यूनिट से उस इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं। डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, डिकोड करना कि एक्चुअल में ऑपरेशन में प्लस होना है, माइनस होना है या कंपैरिजन होना है, क्या होना है, वो डिकोड भी यही करता है। तो कोऑर्डिनेट करता है डेटा को मूवमेंट के लिए सीपीयू, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस में। डायरेक्ट करता है एएलयू को। देखो मैंने अभी आपको बोला कि ये डिकोड करता है कि हमने जो उसको डेटा दिया है उसमें करना क्या है। जब सीपी कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड कर लिया, डिकोड कर लिया इसमें करना क्या है, सपोज प्लस करना है, तो वो फिर किसको देता है? एएलयू को, कि भाई ये डेटा आया है मेरे पास इनपुट, आपको इसको ही क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्लस करना है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर भी होता है। स्लो, अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा इसमें देते जाए तो हर एक साथ डेटा साइमल्टेनियसली करना बहुत मुश्किल है। तो जल्दी 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 ये ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है, जल्दी जल्दी डिकोड करके। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वन बाय वन। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये पिछले ही स्लाइड की रिवीजन पॉइंट्स ऐड किए मैंने। अब ये इसके फंक्शन है कि किस तरह कंट्रोल यूनिट जो है वो काम करता है। कैसे करता है? इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच करता है मेमोरी से, उसके बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड करके बाद सिग्नल को सीपीयू में भेजता है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट इज एएलयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू?
is arithmetical logical unit. इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू. ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर के. अब डीकोड कौन करता है? डीकोड कौन करता है? डिकोड तो करता है सीपीयू, सॉरी कंट्रोल यूनिट. अब डिकोड करने के बाद जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो एएलयू करता है. एएलयू कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड. लॉजिकल ऑपरेशंस भी ये सारे करता है, एंड और नॉट्स और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन. बिट शिफ्टिंग करता है, जैसे यहाँ पे हमने बिट शिफ्टिंग किया ना, वैसे ये बिट शिफ्टिंग भी करता है. कंपेरिजन करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सब कुछ करता है. ये मैंने यहाँ पे इसके सारे फंक्शन लिख दिए हैं. आप होप सो आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. एएलयू डज द वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग इनसाइड द कंप्यूटर. अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. इट्स मेमोरी यूनिट. एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है. कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है. ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. अगर हम टाइप ऑफ मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए होता है. शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ठीक है, असेंशियल फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. और प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी आती है. और इसका दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे परमानेंटली डेटा सेव होता है. और कहाँ होता है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और सीडी में. कैशे मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा. सपोज करो हमने यूट्यूब खोला. अब यूट्यूब हमारे फ़ोन में तभी खुलता है होंगे, हमारे फ़ोन में भी कैशे मेमोरी है. तो कैशे मेमोरी ही यूट्यूब को जगह देती है कि तुम अब यहाँ पे खुल सकते हो और हमें, मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं. रजिस्टर भी एक मेमोरी है, स्मॉल हाई स्पीड, बट ये सीपीयू के अंदर लोकेटेड होती है. तो इसका, और रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं. फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी सर्किट है जो स्टोर करता है 1 बिट ऑफ डेटा, दैट इज 0 एंड 1. इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रजिस्टर. सो मेमोरी यूनिट जो है वो परफॉर्म नहीं करती है कोई भी कैलकुलेशन. इट कैन ओनली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो एएलयू ने सॉल्व करके हमें दिया है. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो तरह के होते हैं, सीआईएससी और आरआईएससी. सीआईएससी मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. आरआईएससी मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है वो हमारा प्रीवियस जनरेशन में यूज़ होता था. ठीक है, तो बनाने वाली फेमस कंपनी कौन सी है? इंटेल और एएमडी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड एडवांस माइक्रो डिवाइसेस. और हमारे स्मार्टफोन में भी तो प्रोसेसर है ना. दैट प्रोसेसर इज नोन एज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ सीपीयू विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन. और अब अगर हम बात करें कितनी तरह के सीपीयूज होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जिसमें कोर 1 होता है, मतलब सिंगल कोर. कोर मतलब कि कितनी चिप्स उसमें लगी हैं. ठीक है, तो कोर 10 मीन्स डेका मीन्स 10 चिप्स इसमें लगी हैं. तो कितनी तरह के होते हैं? 6 टाइप्स के. हमारे 6 तरह के हमारे क्या होते हैं? 6 तरह के ही हमारे सीपीयू कोर होते हैं. नेक्स्ट, वॉन न्यूमैन का ये देखो, सबसे पहले हमने इनपुट प्रोवाइड की. एक्सेप्ट लैप, ये कीबोर्ड या माउस से हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर्स. उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू के, ये देखो, ये सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं: कंट्रोल यूनिट, आर्किटेक्चर, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर, और मेमोरी यूनिट जो है वो बाहर है. ठीक है, और रजिस्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, रजिस्टर जो है वो कहाँ होता है? इनसाइड द कंप्यूटर, इनसाइड द सीपीयू. ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे पहले इनपुट कहाँ जा रही है? कंट्रोल यूनिट के पास. फिर कंट्रोल यूनिट फेच करता है कि करना क्या है मेमोरी से. फिर उसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में भेजता है, भाई तू परफॉर्म कर ले. फिर उसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या करता है? आउटपुट में प्रोवाइड करता है. फिर हम ये पूरा जो डेटा प्रोसेस डाटा है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर की स्पीड. सीपीयू की स्पीड को ही क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर बोलते हैं, और वो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स होती हैं. हर्ट्स क्या होती है? कि 1 साइकिल पर सेकेंड. ठीक है, और मेगा हर्ट्स मतलब 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड. तो क्लॉक इनसाइड द सीपीयू एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है एट अ फिक्स रेट. ईच पल्स इज कॉल्ड क्लॉक साइकिल. सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशन इन sync with these clock cycles. Okay, higher the clock rate, faster the CPU. Of course उसका clock rate ज़्यादा है, that means clock speed ज़्यादा है. It affects the overall performance. तो clock rate is not only the factor that determines the speed of CPU. और भी बहुत सारे factors हैं, जैसे कैशे मेमोरी, आर्किटेक्चर, नंबर ऑफ कोर्स, है ना. तो क्लॉक रेट ही सब कुछ नहीं होता. कंप्यूटर, कैशे मेमोरी, आर्किटेक्चर और नंबर ऑफ कोर्स भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सो हमने अभी आज इस लेक्चर में फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन है. कब इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने? 1945 में. हमने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको पढ़ा? सीपीयू को. हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ
किस कौन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हु स्टोर्स डाटा? मेमोरी यूनिट। सीपीयू की स्पीड को हम क्लॉक रेट में मेजर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंप्लीट रिवीजन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि कंप्यूटर के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।